हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अर्जुन शर्मा और आज हमारी माया की सेकंड क्लास है जिसमें कि मैं आपके लिए बताऊंगा कि 3D में हम गन कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। गन को बनाने का सबसे जो भी आसान तरीका होगा, बिल्कुल इजी तरीका होगा, उस तरीके से मैं आपके लिए बनवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गन का रेफरेंस कैसे सेट करना है। जैसे कि हम कुछ भी 3D में बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है और कुछ मॉडल के लिए रेफरेंस नहीं भी लेना पड़ता है। तो जो भी मॉडल है उनके लिए रेफरेंस लेना पड़ता है। वो रेफरेंस हम कैसे लेंगे और हम कैसे वो सेट करेंगे। हमारे पास एक गन का रेफरेंस है, हम वो गन 3D में बनवाएंगे और उसका रेफरेंस कैसे सेट करेंगे आज हम वो देखते हैं। ठीक है, ये अपना है पर्सपेक्टिव व्यू और इसके बाद हम आते हैं फ्रंट व्यू में। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पे आना है व्यू, ये इधर व्यू आ रहा है, व्यू फिर आता है अपना इमेज प्लेन और यहाँ पे आता है इंपोर्ट इमेज। आप इंपोर्ट इमेज पे आएंगे तो जहाँ भी आपने अपना रेफरेंस डाउनलोड करके रखा है वहाँ आपको जाना है और आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है जो भी आपका रेफरेंस है और यहाँ पे आपको करना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहले आपको तीनों व्यू में अलग अलग रेफरेंस ले लेना है, फिर आपको जाना है इमेज व्यू, ये आ गया और इसमें मैं सेट कर ले रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं इसमें ला रहा हूँ, रेफरेंस सेट करना मैं आपके लिए बताऊँगा। तीनों व्यू में मैं रेफरेंस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, तीनों व्यू में आ गया रेफरेंस। अब इसे सेट करते हैं फ्रंट, ये अपना फ्रंट व्यू का है। तो हमें देखना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट सामने से कैसा दिखेगा, वो होता है फ्रंट व्यू किसी भी मॉडल का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें सामने से कौन सा व्यू है इसका, आप देख सकते हो ये गन का सामने का व्यू ये होगा, गन सब सिंपल दिख रहा है। ठीक, ये आपको बिल्कुल सेंटर में लाना है। और सेंटर में किस चीज़ के लाना है, ये जो एज आ रही है, 3 एज आ रही है, इसके सेंटर में लाना है। मतलब जो इसका सेंटर है बिल्कुल, ये जो ग्रिड का सेंटर है, ग्रिड ये है, जो लाइनें आ रही हैं ब्लैक वाली लाइन और जो एक लाइन इसमें बोल्ड आ रही है, मतलब मोटी लाइन जो आ रही है, उसके सेंटर में लेके आना है। और हमें अपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो दिया है उसमें उसका बिल्कुल सेंटर देखना है। जैसे कि मैं इस गन का देखता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लग रहा है मुझे, ये हो गया बिल्कुल सेंटर। अब हमें नीचे से देखना है, जहाँ भी हमारे ऑब्जेक्ट का स्टैंड हो, मतलब जहाँ पे रखा हुआ हो, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का स्टैंड। तो वो हमें नीचे वाली ग्रिड पे स्नैप करना है, बिल्कुल इस पे देखो, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया और ये बिल्कुल बीच में आ गया। ये हो गया अपना ओनली फ्रंट व्यू। अब आते हैं साइड व्यू में। अब साइड से हमारी गन कैसे दिखेगी, नॉर्मल बात है, ऐसी दिखेगी। अब हमें इसका स्टैंड सही करना है और ये जहाँ पर भी है रेफरेंस वो अपनी जगह पे सही है, हमें इसका स्टैंड सही करना है, इसे ऊपर करना है और इसका स्टैंड देखो कहाँ पे लगेगा, कुछ चीज़ देखनी है। ये इसका स्टैंड इस ग्रिड से टच हो गया, बस ये करना है। और इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो हम दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सही कर सकते हैं। ये हो गया चेंज। अब आ गया टॉप व्यू। ठीक है, ये हो गया अपना टॉप व्यू में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो आपको चेंज करके देख लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे रोटेट करता हूँ। ठीक है, और यदि आपको जब आप रोटेट करेंगे, देखो ऐसे रोटेट करूँगा तो पता नहीं चलेगा मुझे कितनी डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है, लेकिन आप जे दबा के, जे को यदि आप प्रेस करके और ये रोटेट घुमाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फ़ोटो को, तो ये डिग्री पे होगा 15-15। मुझे 90 डिग्री करना है तो हो गया। ठीक, अब हमें इसे भी ग्रिड के बीच में रखना है, जैसे हमने फ्रंट वाला रखा था उसी तरीके से इसे भी बिल्कुल ग्रिड के बीच में रखना है। टॉप व्यू अपना इसमें ये आपको खुद देखना है कि आपके लिए जो रेफरेंस दिया हुआ है उसमें कौन सा व्यू कैसा दिख रहा है और फिर वो आपको अपने ग्रिड के सेंटर में रखना है। ठीक, अब हमको ये रेफरेंस हमारे सही हैं या गलत,
इसको भी देखने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि हमारे रेफरेंस सही हैं गलत, इसके लिए भी ये एक ट्रिक है। तो हम आते हैं साइड व्यू में, ठीक है, साइड व्यू में आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद मैं एक बिल्कुल बेसिक सा बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब गन के एंड वाले सिरे तक ये बना रहा हूँ। बनाया। अब मैं इसमें इसे कर लेता हूँ वायर फ्रेम में। ये होता है 4 से वायर फ्रेम में। हमें कोई भी मॉडल वायर फ्रेम में देखना है, 4 दबाएंगे, वायर फ्रेम में आ गया, ठीक है, वायर फ्रेम में आ गया, ठीक। ये हो गया अपना, इसकी लंबाई मैंने ले ली है, ठीक। अब हम देखते हैं इसे फ्रंट व्यू में। देखो फ्रंट व्यू में आपके लिए ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में जाएंगे, इस जितना भी हमारा चौड़ा है हमारा मॉडल उतना ले लेंगे। इसे हम देखो स्केल करते हैं, इसको बड़ा करता हूँ। इससे हमारे साइड व्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ओनली फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो साइड व्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना इतना, और ये हो गया इतना। देखो, और यदि आप इस रेफरेंस को उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले करा था, पहले था ये पहले था इस पे सेट, नीचे वाली ग्रिड पे, जैसे मैंने पहले करा था, फिर मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया था, ठीक है। ये आप इस पे सेट करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हो गया, ऊपर को वो ज़्यादा हो गया, फिर आपको उसे ऊपर का सही करना पड़ेगा। जैसे कि ये आ रहा है, अब यहाँ पे तो ये सही आ रहा है, ये अपना, तो हम इसे ऊपर करते हैं, और नीचे हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, ये हमें सही करना है। ये हम अभी सही करते हैं, वर्टेक्स पकड़े, और तभी हम बिल्कुल सही देख पाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर भी वो उतना ही होना चाहिए, इसीलिए हमें ये रेफरेंस जो है वो ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसका एंड वाला ये वाला पार्ट है ना, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये रेफरेंस सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ सीखो, बेसिक से एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये हो जा, ये हो गया। अब आप देखेंगे तो अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही आ रहा है, इसमें क्या करना है, वर्टेक्स इसके पकड़ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा कर सकते हो, और ऊपर से इसे नीचे भी कर सकते हो। अब देखते हैं, ठीक है, अभी ऐसा हुआ। और हमें क्या करना है, पकड़ा, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। अब मैंने ये इसे पकड़ा, अब मैंने इस पकड़ के इस डिफरेंस को, ये जो अपना इस व्यू का था, इसे थोड़ा ऊपर कर दिया, मतलब इसे थोड़ा बीच में कर दिया, जिससे हुआ क्या, वो सेट हो गया अपना, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो सेट हो गया। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं टॉप व्यू का। टॉप व्यू का अपना बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ से पता चलेगा कि आपने जो मॉडल बनाया है वो किस बेस पे बनाया है, कितना बड़ा बनाया है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपने देखा तो होगा, ठीक है। जब आपने देखा होगा तो आप उसी बेस पे तो बनाएंगे, इसीलिए उसी से पता चलता है कि आपने जो मॉडल बनाया है वो किस बेस पे बनाया है। अब ये रेफरेंस हो गए, देखो सेट, तीनों रेफरेंस सेट हो गए। अब हम इन्हें कर लेते हैं व्यू में हाइड, अलग अलग व्यू। अभी ये सारे रेफरेंस में पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव व्यू में ना दिखें, और ये जैसे कि टॉप व्यू में दिखे, ये हमारा फ्रंट व्यू में दिखे, और ये हमारा साइड व्यू में दिखे, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखे। इसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले इन्हें दूर कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला पकड़ा रेफरेंस, और इसे बैक कर दिया, पीछे कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी रेफरेंस को पर्सपेक्टिव व्यू से आगे पीछे करें, तो ये हमारा टॉप व्यू में या फिर साइड व्यू में या फिर फ्रंट व्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। हमें उस डायरेक्शन में करना है, उसमें चेंज ना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज, लेकिन ये जो अपने व्यू है इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे ही करना है कि उसमें चेंज ना हो और इसमें चेंज हो जाए। अब हमारे ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इन
तीनों को सिलेक्ट करा, 1 2 3, ठीक। इसमें ऊपर आएंगे आप चैनल बॉक्स लेयर एडिटर, यहाँ पे आप आएंगे लेयर पे क्लिक करोगे, इधर नीचे आएगा क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट करा है उसके लिए एक लेयर बन जाएगी। अब आप यहाँ पे कर सकते हो, लेयर आपने बना ली, अब आप सिंपल आएंगे एट्रीब्यूट एडिटर, इसमें आएंगे, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे लुकिंग थ्रू कैमरा, ठीक। ये हो गया, जो हमने रेफरेंस पकड़ा था वो सिर्फ उसी व्यू में दिखेगा जिस व्यू का था। ये पकड़ा, इसको भी कर दें, और ये पकड़ा, इसको भी कर दें, ठीक। ये हो गया। अब हमने लेयर क्यों बनाई थी वो समझते हैं। लेयर हमने देखो इसलिए बनाई थी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई मॉडल बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं उसके वर्टेक्स पकड़ना चाह रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, इमेज सिलेक्ट। ये क्यों आ रहा है, ये इमेज की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारा रेफरेंस सेट हो चुका है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसीलिए हमने लेयर बनाई थी। अब लेयर पे हम कर देंगे आर से रेंडरेबल। अगर हम यहाँ पे आर पे क्लिक कर देते हैं, 2 से 3 बार करोगे, आपके लिए आर का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही आर आएगा, अभी आपका इमेज है वो लॉक हो गया, देखो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है कुछ भी, और इमेज भी लॉक हो गया। ये होता है एक बिल्कुल सही तरीके से रेफरेंस सेट करना, ठीक है। सबसे पहले आप इसे समझें। अब ये हो गया रेफरेंस सेट, लॉक भी करना ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम मॉडल को पकड़ेंगे तो हमारा इमेज इधर से उधर हिलेगा भी नहीं, और कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज भी नहीं होगी, ठीक। अब मैं आपके लिए अभी बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में इसमें बिल्कुल डिटेलिंग से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस सेट करने में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करें, जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए रिप्लाई दूंगा, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब हम इसका बिल्कुल बेसिक बना लेते हैं। नंबर 2 बात, जब भी आप कोई भी मॉडल बनाएं तो आप उसका नाम देख लें। नाम देखने से होगा क्या, जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2D इमेज दिख रही है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आ पाते हैं अच्छे से, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे लिए 3D साइट होती हैं जैसे कि स्केच फैब। अब मुझे इसका नाम पता है, ये कौन सी गन है, ये गन है TT33, ठीक है। अब मैं इस नाम को सिलेक्ट करूँगा, और इस नाम को मैं उस वेबसाइट पे सर्च करूँगा, तो ये गन मुझे अच्छे से देखने को मिल जाएगी। मतलब इसका हर एक व्यू देखने को मिल जाएगा, एकदम पर्सपेक्टिव में पूरी गन अच्छे से देखने को मिल जाएगी, ठीक। उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, जो व्यू मेरे लिए अभी नहीं दिख रहे हैं वो भी व्यू दिखने लग जाएंगे, और हम इसे और ज़्यादा डिटेलिंग से बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बना देते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में डिटेलिंग से बनाएंगे, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था, रेफरेंस सेट करना, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब आपके लिए इसी गन का नहीं लेना है, आपके लिए कोई भी गन का ले लो, या फिर किसी गाड़ी का रेफरेंस ले सकते हो। गाड़ी के रेफरेंस में क्या करना होगा, उसमें जो टायर होते हैं वो हमें उस पर रखने हैं। साइड व्यू में जाओगे, अभी बता रहा हूँ, देखिए इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपके लिए टायर रखने हैं। टायर रखने से होगा क्या, एक सेंटर मिल जाएगा उसके लिए, और जहाँ आपके लिए सेंटर मिलेगा वहीं से सारे व्यू में सेंटर रखना है। जैसे कि साइड में रख ली टायर, और फिर फ्रंट व्यू जब आएगा तो फ्रंट व्यू में आपके लिए टायर ही रखने होंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ रेफरेंस अच्छे से सेट करना। अगर रेफरेंस गलत हो गया तो आपका मॉडल छोटा बड़ा बन जाएगा, और फिर वो बिल्कुल मतलब ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करना, और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर इसके आगे के पार्ट बनवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मॉडलिंग कराऊंगा गन की, एकदम एडवांस, मतलब डिटेलिंग से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिटेलिंग से होगा। और 10 से 12 क्लास में पूरी मॉडलिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपनी मॉडलिंग के बाद लाइटिंग होगी, टेक्सचरिंग होगी, अनरैपिंग होगी, फिर अपना रिगिंग एनिमेशन, पूरा माया सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री कोर्स है। तो आप सीखना चाहते हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, और बिल्कुल ही फ्री कोर्स है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।